हेलो स्टूडेंट। चलिए आज आपको एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत सी मुश्किल सभी को लगता है, जैसे कि हम लोग जीएसटी कैसे काटते हैं और उस पे हम लोग दो तरह का जो टैक्स इंक्लूड करते हैं, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी, उसको आज कैसे हम लोग टैक्स के रूप में काटेंगे। चलिए आज आपको दिखाते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो जीएसटी के बेस के ऊपर बनाया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड से हमें कुछ सामान परचेस करना है, जो कि आइटम्स नेम आपका मॉनिटर है, क्वांटिटी आपका यहाँ पे 10 पीस हो गया, रेट आपका यहाँ पे 5000 हो गया। देन उसमें जीएसटी जो काटना है 80% जीएसटी काटना है। तो चलिए इसे टैली में कैसे काटा जाता है उसको आज बताते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टैली ओपन कर लेना है, जो कि इस पर एक नया फीचर्स है। और उसके बाद आपको बस पहला ऑप्शन ये करना है कि आपको जीएसटी को इनेबल कर लेना है। जीएसटी इनेबल करने के लिए आपको बस क्या करना है, F11 प्रेस बटन दबाना है और आप चले जाइएगा जीएसटी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको जीएसटी मिलेगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस कर दीजिएगा। जैसे आप यस करते हैं ना, तो आपके सामने इस तरह का जीएसटी डिटेल्स पूछा जाएगा। इस पर आपका क्या ऑप्शन है, स्टेट है आपका झारखंड। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, उस स्टेट का यहाँ पे आपका डाला जाता है। तो हम लोग जैसे जीएसटी काटते हैं तो यहाँ पे आप एक ले लेते हैं झारखंड स्टेट, और आपका जीएसटी स्टेट का कुछ जीएसटी नंबर्स होता है, वो आपको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अगर आपको जीएसटी के बारे में और थोड़ी जानकारी चाहिए या फिर आप जीएसटी नंबर्स के बारे में, तो आप मेरा सेकंड वीडियो देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल कर देना है। जैसे हम फिल कर दें 20JH और कुछ नंबर्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स डाल के फिल कर देते हैं और देन एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन में, और क्रिएट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे देन आपको लेजर्स में चले जाना है। लेजर्स में जैसे आप चले जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पे लेजर्स बना लेना है, जो आपको आगे टैक्स के रूप में उसको काटना जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे दो लेजर बना लेते हैं। पहले जो हमारा लेजर रहेगा वो रहेगा सीजीएसटी रहेगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, जब हम सीजीएसटी यहाँ पे बना रहे, लेजर में जाकर लेजर में चले जाएगा और यहाँ पे लिखिएगा सीजीएसटी। देन जब सीजीएसटी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं, तो आपसे अंडर पूछा जाता है, जो कि ग्रुप्स होता है। तो सीजीएसटी का जो ग्रुप्स होता है वो होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आप यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से आप जीएसटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आपसे टैक्स टाइप्स में आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है सेंट्रल टैक्स। टैक्स टाइप में आपको क्या सेलेक्ट करना है, सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करके देन एक्सेप्ट कर लेना है। Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये हमारा पहला लेजर कंप्लीट हो गया। देन दूसरा जो लेजर होगा वो होगा अपना SGST। ये SGST जो हमारा लेजर होगा, सेम वही ग्रुप्स में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देन यहाँ पे टाइप्स चले जाएगा जीएसटी, और यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टेट टैक्स, क्योंकि एसजीएसटी जो होता है ये स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेट टैक्स सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देन जो तीसरा लेजर था वो हम लोग का सुपर कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड था, तो इसे भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सेम ये हम लोग क्रिएट कर लिए। देन इसका जो ग्रुप्स होगा ये होगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। डाल लेने के बाद Ctrl+A दबा के इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हमारा लेजर बन के यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको डायरेक्ट एंट्री करना है, लेकिन उससे पहले जो हमारा स्टॉक आइटम था जो हमारा परचेस करना था, जैसे कि मॉनिटर। चलिए इस वाले मॉनिटर को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो मॉनिटर को क्रिएट करने के लिए आपको बैक आना होगा, और जस्ट लेजर्स के नीचे इन्वेंट्री मास्टर के ग्रुप्स के नीचे आपको मिलेगा स्टॉक आइटम्स। इस आइटम्स में चले जाना है और आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है मॉनिटर। क्रिएट करने के बाद आपका जो ग्रुप्स नेम रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। यहाँ पे आपको क्या फिल कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक फिल करने के बाद जो आपका यूनिट्स रहेगा उसको पीसेस में क्रिएट कर लीजिएगा।
इस वाले क्रिएट वाला ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं पीसेस, अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है। क्रिएट करने के बाद इंटर करके आइएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। इस वाले सेक्शन को आपको क्या कर लेना है, यस कर लेना है। जैसे आप यस करते हैं ना, तो आपके सामने यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम्स का कुछ लिस्ट ऑप्शन होगा, जो कि आपको फिल करना इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन टैब्स में आपको यहाँ पे ऑन वैल्यू रखना है। देन इसके नीचे आपको टैक्स वेल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको टैक्स टाइप में जो आपका जीएसटी रेट था क्वेश्चन के हिसाब से, देखिए 18%, वो 80% आपको यहाँ फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप थोड़ा बैक आइएगा। बैक आने के बाद अब हम लोग चलते इसको वाउचर में एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा आपको वाउचर्स, देन आपका परचेस वाउचर F9 में चले जाइएगा। जाने के बाद आपका जो पार्टी नेम रहेगा यहाँ पे फिल कर देना है। तो हमारा पार्टी नेम क्या था, सुपर कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल कर दिए, कंट्रोल पे से करके इसको हटा लीजिए एक्सेप्ट करके। आपका नेम ऑफ आइटम, आपका आइटम नेम क्या था, मॉनिटर, तो आप यहाँ पे मॉनिटर ले लीजिए। देन क्वांटिटी कितना था, हमारा क्वांटिटी जिसे 10 पीस था, रेट था उसका 5000, देन इस पर 80% का जीएसटी था। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी कर लेते हैं। क्वांटिटी आपका था 10 पीस, डाल दिए, रेट था आपका 5000। जैसे आप यहाँ 5000 फिल किए ना, तो टोटल आपका जो जीएसटी अमाउंट है 50,000 का रेट होगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट्स था वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, CGST और SGST, इन दोनों को यहाँ पे टैक्स के रूप में काटना था। तो अभी चलिए हम लोग काटते हैं। देन इंटर करके एक बार इंटर यहाँ से प्रेस करिएगा, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा परचेस, तो यहाँ पे हम लोग फिल कर देते हैं परचेस गुड्स। देन यहाँ टैक्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ जो फिल करना है उसका नाम है परचेस टैक्सेबल, ये फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद एक स्टेप आप नीचे आइएगा और यहाँ पे आपको फिल करना है CGST। जैसे फिल करते हैं तो आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे साइड में टैक्स ऑटोमेटिक कट के आ जाएगा। देन CGST जब हम लोग काटते हैं तो साथ में जो होता है वो SGST को भी फिल करना पड़ता है। तो SGST को भी यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। जैसे आप SGST ले लीजिएगा, यहाँ पे भी देखिए ये दोनों का रेट कट चुका है, यानी जो आपका टैक्स के रूप में आपको जो अमाउंट लगेगा टोटल 9000 अमाउंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स था हमारा वो 10 क्वान्टिटी था, जिसका रेट था आपका 5000 और टोटल जो अमाउंट बना था 50,000 का बना था। तो अब टैक्स जो दो तरह का टैक्स कटा इस पर, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, जो कि आपका यहाँ पे जो जीएसटी था वो 9000 कटा, लेकिन यहाँ पे ये 50-50% डिवाइड कर लेता है। तो 4500 आपका CGST और 4500 SGST के रूप में कटा, यानी जो आपका टोटल बिल बना वो कितना बन गया, 959,000 का आपका बिल ये बन चुका है। तो इसी तरह आपको जीएसटी को फिल करके और हर एक परचेस एंट्री में आपको इसको काटना होता है। चलिए, थैंक यू सो मच।